मैं तो इन लोगों को भी कहता हूँ कि डीजल वगैरह का कोई नाम ना लें, उनको उनके नाम से पुकारें, यही अल्लाह का हुक्म है। तकरीबन लोग जो आए हुए हैं सारे जेन्युइन हैं। मैं तो हैरान हूँ कि वो जिस तरीके से अंदर घुस घुस के खड़े हो रहे हैं किसी चीज़ को सुनने के लिए, नारों का जवाब देने के लिए, और उनकी कोऑर्डिनेशन भी बड़ी हुई है। किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी की चीज़ मैंने हिलती जुलती अभी तक तो कहीं नहीं देखी। कि अगर आपका कमांडिंग ऑफिसर या आपका लीडर ठीक है तो आपकी पूरी यूनिट, आपका पूरा स्टाफ जो है बिल्कुल ईमानदारी और बड़ी सही तरीके से बड़े डेडिकेटेडली काम करते हैं। इसकी जो सख्त पॉलिसीज़ हैं वो हमें एक बड़े ही अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। अगर आप दुनिया का एनालिसिस करें तो तमाम दुनिया जो है हमसे कहीं ज़्यादा महंगी है। सिर्फ हम में एक चीज़ की कमी है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 23 साल लगे थे उन चीज़ों को बनाते हुए। तो बस जिस दिन हमारे कौम ने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया उस दिन हमारी कौम तरक्की करना शुरू कर देगी। फ़ौज का एक अपना पैटर्न है काम करने का, और फ़ौज जो है वो अपने उस पैटर्न पे काम करती है। गवर्नमेंट जो हमें कहेगी हमने उस पर अमल करना है, तो लिहाजा गवर्नमेंट के साथ देना ये कोई नई बात नहीं है। तकरीबन लोग जो आए हुए हैं सारे जेन्युइन हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जिसको कोई पकड़ के लाया गया हो या बुला के लाया गया हो, क्योंकि मैं तो पहली दफ़ा ऐसी किसी गैदरिंग में आया हूँ। लेकिन माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि लोगों का जोश व खरोश जो है वो जेन्युइन तरीके से जोश व खरोश है। कोई किसी का कोई उसमें जिस तरीके से वो आ रहे हैं, जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं, जिस तरह खड़े हो के वो वालवाना अंदाज में कर रहे हैं, ये जो जज्बा होता है ये जज्बा पैसे ख़रीद के या खींच के लाने से नहीं होता। ये जज्बा अंदर से निकलता है तो आप इस तरह शोर करते हैं, इस तरह खड़े होकर। क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, और स्टूडेंट में जब भी हम स्पोर्ट्स वगैरह में जाया करते थे तो स्पोर्ट्स में जब भी हमारा कोई जीत का इवेंट होता था या कोई अच्छी शॉट लगाता था तो जिस तरह मैं खुद नारे लगाता था, मैं आज देख रहा हूँ कि वो उसी तरह ही लगा रहे हैं। क्योंकि हमारा तो इंटरेस्ट अपने कॉलेज या अपने जिसकी तरफ से होता था उसमें। तो आज जो हंगामा है ये इसमें ये लोग जो आए हुए हैं जिस तरीके से आ रहे हैं, जिस तरह का जा रहे हैं, जिस तरह का वो जगह बना रहे हैं आगे, मैं तो हैरान हूँ कि वो जिस तरीके से अंदर घुस घुस के खड़े हो रहे हैं किसी चीज़ को सुनने के लिए, नारों का जवाब देने के लिए, और उनकी कोऑर्डिनेशन भी बड़ी हुई है। हालांकि वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, कोई कहीं से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है। जितने भी लोग हैं बड़े वेल कोऑर्डिनेटेड जवाब दे रहे हैं, और मैंने देखा इनमें ज़्यादातर बल्कि तकरीबन सारे ही बड़े ही इखलाक वाले लोग हैं, बड़े तमीज़ वाले लोग हैं। किसी ने कोई बदतमीज़ी नहीं की, किसी की चीज़ मैंने हिलती जुलती अभी तक तो कहीं नहीं देखी। सब एक दूसरे से बड़ा तौवन कर रहे हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं उसमें। खान साहब की जो क्वालिटीज़ हैं यूथ बड़ा पसंद कर रही है। आपको क्या लग रहा है जो फ्यूचर है, जो कमिंग जनरेशन है, उनके लिए कितना बेहतर होने वाला है? देखें जी, कमिंग जनरेशन के लिए जो हमारा तजर्बा रहा है, मैं सर्विसेज से आर्म फोर्सेस से रहा हूँ, और तजर्बा ये रहा हुआ है कि अगर आपका कमांडिंग ऑफिसर या आपका लीडर ठीक है तो आपकी पूरी यूनिट, आपका पूरा स्टाफ जो है बिल्कुल ईमानदारी और बड़ी सही तरीके से बड़े डेडिकेटेडली काम करते हैं। जो ही कमांडर ढीला हुआ जिसने, तो आप देखेंगे उस लिहाज से आपकी यूनिट भी ढीली हो जाती है, उस लिहाज से उसकी ट्रेनिंग भी ढीली हो जाती है। तो इस लिहाज से इसकी जो सख्त पॉलिसीज़ हैं वो हमें एक बड़े ही अच्छे तरीके से लेके जाएंगे। क्योंकि जब तक कि कौम सख्ती से ना गुजरे, सख्ती कौम क्या कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी चीज़ हो, जब तक कि वो सख्ती से ना गुजरे, उस ट्रायल से ना गुजरे, वो जो कहते हैं कि रोलर में से ना गुजरे। हम जब स्टील बनाते हैं तो रोलर से गुजरता है, तो वो रोलर से ना गुजरे उस वक्त तक वो कौम वो चीज़ बनती नहीं है। हमें भी इस सख्त मौसम से, इस सख्ती से, इस चीज़ें से बोलना पड़ेगा। जहाँ तक ये शोर हो रहा है इसका कि महंगाई बहुत है,
तो देखिए हम लोग अपना नज़दीक का देखते हैं, हम दुनिया को नहीं देख रहे। अगर आप दुनिया का एनालिसिस करें तो तमाम दुनिया जो है हमसे कहीं ज़्यादा महंगी है। अब वो कहते हैं यहाँ कमाई ज़्यादा होती है, वहाँ पे कमाई भी कम हो गई है लोगों की। वहाँ पे जो जिनको बरतरफ किया गया है वो भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो वहाँ पे कोई आसान ज़िंदगी बाहर की भी नहीं है जिसके मुताल्लिक हम कंपेयर करते हैं उसमें। माशाल्लाह हम बेशुमार कौम लोगों से बहुत अच्छे हैं। सिर्फ हम में एक चीज़ की कमी है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि हमें घर बैठे तमाम लोगों से आप पूछ लीजिए, आप बाज़ार में जाइए, बाज़ार में देखिए लोग चीज़ें खरीद रहे हैं, चाहे सख्ती से खरीद रहे हैं, हार्डशिप से खरीदते हैं, लेकिन उनको एक वक्त का 2 वक्त का खाना मिल रहा है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम जब इस हार्डशिप से निकलेंगे, ये हमारे कुछ मुल्की कर्जाजात हैं, ये कुछ बराबर होने में आ रहे हैं, इनको 1-2 साल लग जाएंगे। और अगर आप ये कहते हैं कि कोई जादू की छड़ी हो, तो दुनिया में कभी जादू की छड़ी नहीं हुई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी 23 साल लगे थे उन चीज़ों को बनाते हुए। और आप देखें कि अल्लाह के यहाँ जो मसलहत होती है वो तकरीबन उसके लिए कोई ये दिन नहीं होते, वो 40 साल बाद भी हो सकती है, 10 साल भी मसलहत हो सकती है, 5 साल भी। तो हमने इन 2 चीज़ों को देखना है। एक चीज़ हमने अपने इस्लाम को देखना है कि अल्लाह ताला जिस वक्त भी किसी चीज़ को करना चाहता है तो उसके लिए उसका टाइम फिक्स नहीं है। दूसरी चीज़, हम सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करें हर चीज़ पे। हमें तो एक सांस लेने का भी हम शुक्र अदा नहीं करते हैं। ये भी हमारी इतनी बड़ी नेमत है कि हमें सांस भी बड़ी आसानी से आ रहा है। हमें जो है चलना फिरना, ये हमारे लिए बड़ी नेमत है, हम इसका भी शुक्र अदा नहीं करते। तो बस जिस दिन हमारे कौम ने शुक्र अदा करना शुरू कर दिया, उस दिन हमारी कौम तरक्की करना शुरू कर देगी। जिस तरह से आपने बताया कि आप आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो लोग कहते हैं कि खान साहब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, वो इन्हें सपोर्ट कर रही है। आपको भी लगता है कि ऐसा ही कुछ है? देखें जी, फौज का एक अपना पैटर्न है काम करने का, और फौज जो है वो अपने उस पैटर्न पे काम करती है। मैं चंद एक पोस्टों पे रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी किसी भी मौके पे किसी भी इंटरफेयर करने की कोई जसारत की हो, कुछ की हो, क्योंकि फ़ौज हमारी बड़ा वाज़ेह हमें है कि हम सब सर्विस हैं टू दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो हमें कहेगी हमने उस पर अमल करना है। अगर वो ये कहेंगे कि हम गवर्नमेंट के अलावा किसी से बात करें तो वो नामुमकिन है, इसलिए कि हमने गवर्नमेंट की ताबेदारी करनी है। ये हमारे लिए आइन में और हमारे लिए हमने कसम इसकी चीज़ की खाई हुई है। तो लिहाजा गवर्नमेंट के साथ देना ये कोई नई बात नहीं है, इसको अचंभे की बात नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये बड़ी खुश आइंदा बात है कि हम गद्दारी नहीं कर रहे हुकूमत से या अपने अहद से या आइन से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त ये जो नाम लिए जा रहे हैं, ये लोग भी नाम ले रहे हैं डीज़ल, और ये इस्लाम में मना है। जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं और जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो हमें खौफ आता है। इसके मुतल्लिक़ अल्लाह ताला ने इतना सख्त गुनाह लिखा हुआ है। मैं तो इन लोगों को भी कहता हूँ कि डीज़ल वगैरह का कोई नाम ना लें, उनको उनके नाम से पुकारें, यही अल्लाह का हुक्म है। हमें किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। कल को हमारे साथ क्या होता है ये हम नहीं जानते। हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि कल को हमें कोई बुरे नाम से ना पुकारे। तो खान साहब जो हैं माशाअल्लाह बड़े सही तरीके से जा रहे हैं, और अपने एक चीज़ बड़ी चीज़ है कि अपनी जो बात करते हैं उस पर कायम हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उनको इसी तरह कायम में रखे और हम लोगों को इस चीज़ की तौफीक दे कि हम उस रास्ते पे चलें जो अल्लाह ने हमें बताया हुआ है और जो कि खान साहब कर रहे हैं।